तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 6.2 एक्सरसाइज 9th क्लास एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। इस फिगर के अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और हमने शो करना कि ए बी पैरेलल होगी सी डी। ए बी पैरेलल सी डी कब होगी? अगर आपका एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई आ जाता है तो आपकी ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल है वो अगर इक्वल होते हैं तो वो दोनों क्या होती है? आपकी पैरेलल लाइन होती है। तो एक तो हमने शो करना है एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। उससे शो हो जाएगा ए बी पैरेलल सी डी के। और एक वैल्यू निकालनी है एक्स एंड वाई। तो स्टार्ट करते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल 50 इज इक्वल टू 180। आपका एंगल एक्स और एंगल 50 का जो सम होगा वो 180 होगा। बिकॉज क्यों होगा? लीनियर पेयर एंगल, क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर एंगल है और लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है? 180। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 50 यानी एंगल एक्स इज इक्वल टू 130। सेकेंड नाउ अब स्टार्ट करेंगे। एंगल वाई को हम एंगल 130 के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये लाइन है जो सी डी एंड ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है यहाँ पे। एंगल वाई क्या होगा? 130 के इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2 एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू 130। आपका एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल है यानी अल्टरनेट एंगल है और दोनों क्या वैल्यू क्या है? 130। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? कन्वर्स पार्ट ऑफ कन्वर्स अल्टरनेट प्रॉपर्टी। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इसकी हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी पैरेलल है सी डी के। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट। सेम इसी तरीके से हमारे पास इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई और जेड एंगल की रेशो है 3:7 फाइंड एक्स। क्या कहता है कि आपके पास तीन लाइन है, ए बी तो सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के साथ पैरेलल है। उसके बाद वाई और जेड इस एंगल की और इस एंगल की जो रेशो है वो क्या है? 3:7 है। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें वाई की वैल्यू का पता होना चाहिए। अगर ये वाई है बेटा आपका तो ये भी आपका क्या होगा? वाई। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अब एंगल वाई और जेड अगर इस लाइन के बीच में देखें, एंगल वाई और जेड क्या है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल। तो एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल है तो इन दोनों का z 180 होगा। क्लियर है यहाँ से? फर्स्ट और लेट हम कर लेते हैं यहाँ से, मान लेते हैं y है वो तो आपका 3a है और z है वो आपका 7a है। यानी एक रेशो a को रिप्रेजेंट करती है। a की वैल्यू 3a, z की वैल्यू 7a इज इक्वल टू 180, 10a इज इक्वल टू 180 और a इज इक्वल टू 180 बाई 10 दैट मीन्स 18। तो a की वैल्यू आपकी 18 डिग्री है। तो इसी तरीके से हम y की वैल्यू बता सकते हैं। y इज इक्वल टू 3a तो आपकी y की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू a यानी 54। ये आपकी 54 है भाई। अब इसके बाद हम बता सकते हैं z 7a 7 इंटू 18 7 जा 126। ये आपकी वैल्यू है 126। अब हमने फाइंड आउट करनी है एंगल x की। एंगल x प्लस वाई भी 180 है बिकॉज क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल है। तो हम यहां से लिख सकते हैं नाउ एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लिख सकते हैं सेम साइड इंटीरियर एंगल। तो आपकी एंगल y की वैल्यू क्या है?
54 इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो ये होगा आपका 126। तो हम एंगल की प्रॉपर्टी के हेल्प से किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी 126, फाइंड एंगल ए जी ई कोमा एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। क्या गिवन है, हमें दो लाइन है ए बी और सी डी, दे आर पैरेलल, ये दोनों क्या है, पैरेलल गिवन है, और उसके साथ ही एफ ई परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, यानी अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल होगा आपका वो क्या होगा, 90 डिग्री। क्लियर है। फाइंड और जी ई डी ये कंप्लीट जो एंगल है वो आपको गिवन है 126। हमने फाइंड आउट करना है एंगल ए जी ई। तो ए जी अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ जो एंगल है वो सेम एंगल ये होगा बेटा, यहाँ कंप्लीट एंगल क्या 126, तो ये भी आपका क्या होगा 126, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, 126। इसके बाद है ए जी ई 126, जी ई एफ ये वाला जो एंगल है स्मॉल एंगल, ये कितने का होगा। अब पूरा 126 का ये 90 है, तो ये क्या बचेगा आपका 36। इसके बाद एफ जी और ई ये एंगल कितने का होगा आपका, अगर ये 126 है तो ये क्या होगा बेटा आपका 54। क्यों, क्योंकि ये दोनों का सम क्या होगा आपका 180, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं। तो हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, स्टार्ट करते हैं ए जी ई से। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए जी ई ये एंगल आपका और जी ई डी ये एंगल है, दे आर अल्टरनेट एंगल, ये होगा आपका अल्टरनेट एंगल। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू क्या होगा जी ई डी, और जी ई डी की वैल्यू कितनी गिवन है 126। तो ये आपकी फर्स्ट आंसर होगा आपका पहला, ए जी ई एंगल की वैल्यू होगी। सेकेंड है अपने पास जी ई एफ कहाँ है, जी ई एफ, क्या हम इस एंगल को ये लिख सकते हैं जी ई डी माइनस एफ ई डी। अगर मैं इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये एंगल बचेगा हमारे पास। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा आपका, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये इस कंप्लीट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 डिग्री, तो आपका ये एंगल बचेगा। अब जी ई डी की वैल्यू है 126 माइनस एफ ई डी इसकी वैल्यू है 90, तो आपके पास एंगल जी ई एफ क्या होगा 126 माइनस 90 यानी 36, तो आपका ये एंगल 36 होगा। थर्ड हमने फाइंड आउट करना है एंगल एफ जी ई या ई जी एफ, एक ही बात है। तो इसको निकालने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, यानी एंगल ए जी ई प्लस ई जी एफ इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, तो हम इसका सम 180 के इक्वल रख सकते हैं। एंगल ए जी ई पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 126 प्लस इसको फाइंड आउट करना हमने इज इक्वल टू 180, 126 को इधर ले आते हैं, ई जी एफ इज इक्वल टू 180, 126 प्लस है इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव माइनस हो जाएगा, यानी एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 126 यानी 54। तो ये आपका जो एंगल होगा वो होगा आपका बेटा 54। तो इस तरीके से हम ओवरऑल सभी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं।